आर्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने द्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता बहुने में बीतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि नैतम वेद परंतप अजोपि सन्नुव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठा संभवतात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भक्ति वार्ता अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं विवेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन भीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा पूता मध्वमागता ये तामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम भक्तानुवर्तन्ते मनुष्यापास। सारस्वत जब का माइक खुला हुआ। तो भगवान ने 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग को भगवान ने कहा ये गुह्यतम शास्त्र है। भगवत गीता के अंदर एक अपने आप में पूर्ण है 15वां अध्याय, जिसमें भगवान ने स्थूल से लेके और सूक्ष्म तक की यात्रा कराई। ये पहले स्थूल बताया, ये सिस्टम भी है कि पहले स्थूल है। ज्यादातर मनुष्य जिनको ज्ञान नहीं है वो स्थूल जगत में और स्थूल दृष्टि स्थूल बुद्धि स्थूल में ही रहते हैं, मतलब पूरा जीवन स्थूल में ही निकल जाता। तो स्थूल संसार है, संसार स्थूल है, जीवात्मा उससे सूक्ष्म है और परमात्मा सूक्ष्मतम है। जैसे आत्मा सबसे सूक्ष्म है, सबसे पहले शरीर, फिर मन इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर अहम, और उसके पीछे सबसे पीछे आत्मा, आकाश से भी सूक्ष्म। तो विषय भी भगवान ने पहले संसार वृक्ष लिया जो स्थूल है। तो ज्यादातर लोग स्थूल जगत में संबंध बनाए रखते हुए स्थूल शरीर से और स्थूल जगत, स्थूल दृष्टि, मतलब स्थूल में जीवन निकलता है। हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर भी है, यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाते। स्थूल शरीर से ही, स्थूल शरीर, मैं स्थूल शरीर हूँ, इसी भाव में पूरा जीवन व्यतीत कर देते। तो भगवान ने भी उसी तरह से प्रकरण लिया कि संसार वृक्ष का बताया, फिर जीवात्मा बताया, फिर अपना प्रभाव बताया, महत्व बताया, और उसी चीज को देखो क्षर बताया कि संसार वृक्ष नाशवान है, क्षर बताया उसको, जीवात्मा को अक्षर बताया और परमात्मा को पुरुषोत्तम बताया। तो जो 3 प्रकरण भगवान ने ले लिए थे, चौथे प्रकरण में क्षर, उसी देखो क्षर से शुरू किया। तो क्षर को लिया जो स्थूल है, अक्षर को लिया जो उससे सूक्ष्म है, और पुरुषोत्तम को लिया जो सबसे सूक्ष्मतम है। तो एक ही तरह से भगवान ने क्षर अक्षर पुरुषोत्तम को लिया, उधर संसार वृक्ष जीवात्मा परमात्मा को लिया। तो जिसने संसार वृक्ष को ठीक से जान लिया उसको भगवान ने वेदविद कहा पहले श्लोक में, और परमात्मा वेदविद हैं जो भगवान ने 20वें श्लोक में कहा, 20 में कहा, 19 में कहा। हाँ, तो उसको भगवान कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अविद्या के कारण जो जीव बना हुआ है, जो उपाधि से युक्त है, वो जीव है। जो सारी उपाधियों से रहित है वो परमात्मा। तो भेद उपाधि का है, बाकी भेद नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज जो भगवान बताते हैं कि क्षर जो नाशवान है, जिसको कहा द्वाविमो पुरुषो लोके, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर क्षय सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर इच्छते। 2 ही तरह के पुरुष बताए इस लोक में। देखो क्षर भी और अक्षर, क्षय सर्वाणि भूतानि, क्षर जो है सारे शरीर जो है वो क्षर है, नाशवान है, संसार भी नाशवान है, सारे भूत प्राणियों के शरीर, जितने भी शरीर हैं सारे नाशवान है, किसी भी लोक के हों, चाहे वो स्वर्ग लोक के हों, चाहे वो प्रेत लोक के हों, चाहे वो गंधर्व लोक के हों, एक निश्चित समय सीमा के बाद वो शरीर से का नाश हो जाता। तो भगवान कहते हैं क्षरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते, और अक्षर को देखो ये कूटस्थ कहा है। हालांकि परमात्मा को 12वें अध्याय में कूटस्थ कहा है,
और यहाँ जीवात्मा को कूटस्थ कहा है। 8वें अध्याय में भगवान ने ब्रह्म को अक्षर कहा है, अक्षरम परमम ब्रह्म, और यहाँ जीवात्मा को अक्षर कहा है। तो जीवात्मा को अक्षर और कूटस्थ कहने का मतलब है कि परमात्मा भी अक्षर और कूटस्थ है। तो जो गुण परमात्मा के हैं वही चीज जीवात्मा। जीवात्मा और परमात्मा का भेद ये है कि भगवान ये जो द्वावियों पुरुषों लोके, तो लोके शब्द में दोनों लौकिक हैं, क्षर भी और अक्षर भी। और परमात्मा पुरुषोत्तम वो अलौकिक है। तो दोनों मतलब जीवात्मा भी लौकिक है और क्षर जो नाशवान संसार नाशवान शरीर वो भी लौकिक है। तो दोनों लौकिक हैं, दोनों की अपनी सत्ता नहीं है, परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान हो रहा है। तो दोनों इस लोक में दो ही पुरुष है, मतलब क्षर और अक्षर, ये भगवान कह रहा है। हालांकि दोनों यहाँ क्षर को अपरा प्रकृति और अक्षर को परा प्रकृति अगर देखा जाए तो भगवान के दोनों है, भगवान से भिन्न नहीं है। एक अपरा प्रकृति है मेरी, दोनों में भगवान ने मेरी कहा 7वें अध्याय में, एक मेरी अपरा प्रकृति एक मेरी परा प्रकृति है। तो परा प्रकृति ने जगत को धारण कर रखा है, यहाँ परा प्रकृति अक्षर है। तो अक्षर ने क्षर के साथ संबंध बनाया हुआ, भगवान ने कहा ये एकदम धार्यते जगत, कि जो परा प्रकृति है इसने जगत को धारण कर रखा है। तो अपरा प्रकृति जो है जिसको परा ने धारण कर रखा है, या अक्षर ने क्षर के साथ संबंध बना रखा है, तो उसको भगवान कहते हैं कि एक नाशवान है परिवर्तनशील है, एक अविनाशी है परिवर्तन रहित है। तो भगवान ने ये चूंकि भगवान का अंश है अक्षर जीवात्मा, तो जीवात्मा को स्वतंत्रता दे रखी है कि जो विजातीय पदार्थ हैं, जो नाशवान संसार है, नाशवान शरीर मन बुद्धि इंद्रियां हैं, उनके साथ भी संबंध बना सकता है। अगर ये स्वतंत्रता ना होती तो सृष्टि नहीं चलती। क्योंकि जीवात्मा ने शरीर के साथ संबंध बनाया, तभी तो उसे शरीर की मृत्यु और शरीर का जन्म होता है। नया शरीर मिलता है, पुराने की मृत्यु होती है, फिर नया मिलता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है। तो एक ये प्रोसेस चलती रहती है, सृष्टि बनी रहती है, सृष्टि चलती रहती है, जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। क्योंकि चूंकि अक्षर ने क्षर के साथ संबंध बना दिया। तो क्षर चूंकि नाशवान है, तो शरीर नाशवान है, शरीर का नाश हो जाता है, फिर उसको नया शरीर मिल जाता, तब तक मिलता रहेगा जब तक अक्षर क्षर से अतीत नहीं होता। जैसे परमात्मा कह रहे हैं अगले श्लोक में, उत्तम है पुरुषत्व अन्य। अन्य उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, क्षर और अक्षर नहीं है। जो उत्तम पुरुष है वो तो अन्य ही है, मतलब इन दोनों के अलावा। तो अन्य का मतलब ये ऐसा नहीं है कि जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है, पुरुषोत्तम अलग है, नहीं तो दो बन जाएंगे। एक जीवात्मा हो जाएगा, पुरुषोत्तम हो जाएगा, तो और समस्या हो जाएगी। अद्वैत में तो दो है ही नहीं। तो कहते हैं चूंकि अन्य का मतलब इससे विलक्षण, जो ये अक्षर है इससे वो विलक्षण है, मतलब इससे उत्तम है, इसलिए अन्य शब्द, अन्य का मतलब है उत्तम समझ लो, विलक्षण समझ लो। तो वो कहते हैं उत्तमा पुरुषा तु अन्य परमात्मा इति उदाहत। क्या बढ़िया शब्द है, उत्तम पुरुष तो अन्य है। वो कहते हैं उसको इस तरह से, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया, उत्तमा पुरुषत्व अन्य परमात्मा उदाहत, जिसको परमात्मा का नाम दिया गया। परमात्मा चूंकि एक आत्मा है और एक श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा, तो एक परमात्मा और एक केवल आत्मा, तो उसको कहते हैं वो उत्तम पुरुष जो है, जो इनसे अन्य मतलब इनसे भिन्न नहीं है, मतलब इनसे जो उत्तम है, उत्तम शब्द की वजह से अन्य कह दिया, तो अन्य का मतलब जो इनसे विलक्षण है, तो उसको कह दिया कि वो जो है वो तो परमात्मा। यो लोक त्रय माविश, जो तीनों लोकों में, लोक त्रय तीनों लोकों में, आविश मतलब प्रविष्ट होकर, तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर, विवर्त अव्यय ईश्वर, वो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर उनका भरण पोषण करता है, उसको क्या क्या अविनाशी ईश्वर। तो इसी श्लोक में दो शब्द भगवान ने प्रयोग कर दिए, एक परमात्मा और एक ईश्वर। तो एक परमात्मा हो गया जो सर्वव्यापक है, जो निर्गुण निराकार है, तो एक निर्गुण निराकार परमात्मा है, और एक ईश्वर है जो नियंता है, जो सारे विश्व का, सारे ब्रह्मांड का नियंता है, जो नियंत्रण करता है, जो अंतर्यामी रूप से हमारे अंदर बैठा हुआ कर्म फल दाता है, देखता रहता है, साक्षी है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और सबका भरण पोषण करता है। जो आया ना, उपद्रष्टा अनुमंता से भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहि अस्मिन् पुरुषा पुरा,
इस देह में जो पुरुष है अलग है। देही यस्मिन पुरुषा पुरा, देह में जो पुरुष है, पुर मतलब इस पुर में जो रहता है वो इस पुर से अलग है, मतलब क्षर से अतीत है। देखो वहां वो है क्या, वो परमात्मा, परमात्मा चापे तो वास्तव में परमात्मा ही है। उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, वहां भरता भी आया, भरण पोषण करने वाला भी, तो यहाँ भी वही चाहिए, तो विवर्त भी है ईश्वर, अविनाशी ईश्वर तीनों लोगों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है, तो सगुण निराकार के रूप में। और जब वो अवतार ले लेता है सगुण साकार बन जाता है, लीला करता है। तो सगुण निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, तो ईश्वर है जो माया की उपाधि से लिया। तो भगवान ने कहा कि वो इनसे उत्तम शब्द केवल इसीलिए है कि अक्षर ने अविद्या के कारण क्षर के साथ संबंध बना दिया। अक्षर जो जीवात्मा है, अविद्या ज्ञान के कारण क्षर जो नाशवान शरीर है, जो संसार है, संसार का एक अंश है ना शरीर, मन बुद्धि इंद्रियां हैं, इनके साथ संबंध स्थापित किया, तादात्म्य किया, इसलिए अक्षर जो है क्षर के अधीन हो गया, क्षर के बस में हो गया। था ईश्वर का अंश, लेकिन एक क्षर जो नाशवान है उसके वश में, मतलब जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो प्रकृति को वश में करके, प्रकृति में स्वामधिष्ठा है, चौथे अध्याय का रोज पढ़ते हैं, तो प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान के अधीन है प्रकृति, और जीव जो है वो प्रकृति के अधीन है। तो हम प्रकृति के अधीन, मतलब प्रकृति के वश में होकर जन्म लेना पड़ता, जन्म लेने के लिए हम विवश हैं अपने गुण और कर्म के हिसाब से। तो हमारी विवशता क्यों है, क्योंकि हमने नाशवान संसार के साथ, संसार क्या है, जो प्रकृति है, तो प्रकृति मूर्तिमान हो गई शरीर के रूप में, तो उस प्रकृति के साथ हमने संबंध बना लिया, तो हम उसके बस में हो गए। जैसा मन में आता है वैसा बोल देते हैं, जैसा मन में आता है वैसा खा लेते हैं, जैसा मन में आता है वहां चल देते हैं, जैसा मन में आता है वैसा सुन लेते हैं, हम मन के अधीन हो गए। तो मन के अधीन हो गए, शरीर के अधीन हो गए। तो उस तरह से भगवान कहते हैं कि ये हम प्रकृति के अधीन होने के कारण, प्रकृति के अधीन होने के कारण हमें अपने गुण और कर्म के हिसाब से जो नाशवान शरीर है उसके साथ संबंध बनाने के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो इनसे कैसे निकला जाए, तो कहते हैं जैसे मैं क्षर से अतीत हूं और अक्षर से उत्तम हूं, तो ऐसे अगर अक्षर जो है क्षर से अतीत हो जाए, क्षर जो शरीर है, जो नाशवान है, संसार है, इससे अतीत हो जाए, उत्तम तो है ही। उत्तम क्यों है, क्योंकि अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तो अक्षर है ना। क्षर और अक्षर में क्या फर्क है, एक क्षर है जो नाशवान है, उसमें आ लगा दो तो अक्षर हो जाएगा, जो क्षर ना होता हो जिसका तो अक्षर है। तो क्षर और अक्षर में यही है ना कि एक क्षर है जो नाशवान है, परिवर्तन है, उसमें ए लगा दिया तो अक्षर हो गया, तो वो अविनाशी हो गया, तो परिवर्तन रहित हो गया, जो ए लग गया ना क्षर में। तो अगर अक्षर को ये ज्ञान हो जाए, उसका अज्ञान दूर हो जाए कि मैं तो क्षर से अतीत हूं, मेरा क्षर के साथ संबंध ही नहीं है, तो क्षर से अतीत अगर अक्षर हो जाए, और क्षर है उपाधि, शरीर की उपाधि है, मन बुद्धि इंद्रियां हैं, इन उपाधियों से अगर रहित हो जाए जीवात्मा, तो क्षर से अतीत हो गया ना। और उत्तम तो है ही, क्योंकि क्षर जो नाशवान है और अक्षर अविनाशी है, तो उत्तम भी है। तो पुरुषोत्तम और अक्षर एक हो जाए, ये तब तक ही अलग अलग दिखाई पड़ते हैं जब तक के अक्षर का क्षर के साथ संबंध है, तो क्षर के वश में है, तब जन्म मृत्यु होती है, तब उसको जन्म लेने पड़ते हैं। अगर उसका ज्ञान दूर हो जाए तो कह रहे मैं तो क्षर से आता, ये प्रकृति में पुरुष हूं। हमारे दो अलग अलग विभाग हैं, दो संप्रदाय हैं पृथक, तो दो संप्रदाय पृथक पृथक है, एक क्षर है और एक अक्षर है। तो अगर उसे ज्ञान हो जाए कि पृथक है और मैंने इसके साथ संबंध अपने आप को जोड़ लिया, जोड़ा भी नहीं है, मान लिया, जुड़ तो सकता ही नहीं भाई, अविनाशी का नाशवान के साथ कैसे जुड़ जाएगा। अविनाशी ने नाशवान के साथ संबंध मान लिया, माना हुआ संबंध है। तो जो विपरीत भावना है, इसलिए निधिध्यासन करते हैं कि जो विपरीत भावनाएं हमारे अंदर, इनका हमें मनन करते 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 करते, चिंतन करते करते हमें इसका अनुभव हो जाए कि मैं इनसे अलग हूं। इसलिए निधिध्यासन को बढ़ाते हैं कि हमारी सारी विपरीत भावनाएं दूर हो गई, तो हमें अनुभव हो गया। तो जैसे अक्षर को लग जाता है
और पिछले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कूटस्थ, कूटस्थो अक्षर उच्यते, देखो कूटस्थ कह दिया। हालांकि कूटस्थ परमात्मा भी है, वो विकार रहित है, लेकिन यहाँ कूट को भगवान शंकराचार्य कहते हैं कूट का मतलब माया। जो इस श्लोक का शंकर भाष्य है उसमें कूट का अर्थ माया का है। तो जो माया में स्थित है, मतलब अविद्या माया जो प्रकृति है, वो अक्षर है। तो अक्षर चूंकि क्यों है? चूंकि उसने क्षर के साथ संबंध बनाया इसलिए अक्षर है। तो भाई तो ब्रह्म है ना, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद ही नहीं है। तो उसने क्षर उपाधि के साथ अपने आप को जोड़ लिया, तो उपाधि से युक्त हो गया। उपाधि से युक्त होते ही अभी जब तक अविद्या रहेगी तब तक उपाधि से युक्त रहेगा। अविद्या का नाश, जब तक अविद्या रहेगी, अज्ञान रहेगा, तब तक वो इसके साथ जुड़ा रहेगा। जैसे उसका, इसीलिए तो कहते हैं ज्ञान से मुक्ति है। अज्ञान आवृतम ज्ञानम, अज्ञान ने ज्ञान को आवृत कर दिया। तो ज्ञान से मुक्ति इसलिए कि जब तक हमारा यह ज्ञान दूर नहीं होगा कि मैं क्या हूं, इसका हमें बोध नहीं होता, तब तक हम जन्म मृत्यु के चक्कर पड़े रहते हैं। जब हमें ज्ञान हो जाता है कि क्षर रूपी जो विनाशी है, नाशवान, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, तब खत्म हो जाता है सारा चक्कर। तो इसलिए ज्ञान की आवश्यकता ये कि अपने स्वरूप के बारे में चिंतन मनन करते रहे कि हमने जो मान रखे हैं, शरीर हूँ, संसार के साथ है, मन बुद्धियों के साथ मेरा संबंध है, सुख शरीर के साथ मेरा संबंध है, मैं जीव हूँ, ये जो मान्यता है, परमात्मा भिन्न है, मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, जीव अलग है, परमात्मा अलग है, ये जो हमारी विपरीत धारणा है, ये किसी तरह से दूर हो जाए। जैसी उपाधियों से हम संबंध छोड़ते हैं, संसार से हम भिन्न हैं और परमात्मा से अभिन्न है, तो संसार से तो हम बन जाते हैं अभिन्न और परमात्मा से हो जाते हैं भिन्न। उससे दूर होके विचार करते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, और संसार से हो जाते हैं अभिन्न। मैं संसार के साथ मेरा पूरा संबंध, संसार आज तक किसी के पकड़ में आया नहीं, चूंकि तो नित्य परिवर्तन है। जब तक जिसे पकड़ते हैं वो हमारे हाथ से निकल गया होता है, हर क्षण परिवर्तन। इसलिए अश्वत्थ कहा, संसार वृक्ष को भगवान ने पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ है। तो वहां श्वय का छोड़ दो, छोड़ दो। श्वय का मतलब है जो आगामी कल, और इस मतलब स्थिर है का मतलब नहीं, तो जिसका आगामी कल स्थिर ना हो, मतलब आगामी क्षण स्थिर ना हो, अगले क्षण क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, कोई नहीं कह सकता। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, मान लो परमाणु बम छोड़ दिया, कल सुबह क्या हो जाएगा कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कल ऐसा होगा। तो इसका कल निश्चित नहीं है, अश्वत्थ। इसको इसलिए अश्वत्थ वृक्ष का, पीपल तो कहते ही, अश्वत्थ का मतलब है जिसका कल निश्चित ना हो, हर समय परिवर्तनशील हो। तो ये जो भगवान का जो ये 15वां अध्याय है, इसके ऊपर जब चिंतन मनन करते हैं तो संसार वृक्ष को जो ठीक ठीक जान लेता है वो संसार में नहीं फंसता, वो उसके मूल को देखता है। इसका जो मूल है वो परमात्मा है, ऊर्ध्व मूल, और परमात्मा ही से सत्ता दे रहा है, संसार की अपनी कोई सत्ता नहीं है। तो वो उसका संबंध मूल के साथ रहता है, मूल मतलब परमात्मा। तो सत्यमेव श्लोक में भगवान कहते हैं उत्तमा सदक्षर अक्षर संकल्प। हाँ सर, शर्मा जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैं बोलूंगा ना थोड़ा? पूरा बोलो, थोड़ा नहीं। सारस्वती जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बोलो बोलो महाराज बोलो। भगवान कहते हैं कि यह जो मनुष्य का मन है यह कर्ममय है, जैसे हम करते हैं वैसा संस्कार मन में पड़ता है। बचपन की याद हमको आती है कि हम तब खड़े भी नहीं हो सकते थे। तब एक दिन एक नाई ने उस तरह से हमारे पेट पर फोड़े को फोड़ दिया। अभी हमको वह नाई त्यों का त्यों दिखता है। सोचो यह स्मृति इस समय कहाँ है? 50 वर्ष तक वह याद क्या मिट्टी में रहती है, सोते समय नहीं रहती है, खाते समय नहीं रहती है, एकाएक कभी उभर आती है तो वह खांची भी रहती है जो उभर पड़ती है। तो मने कर्ममयम नृणाम,
किसी ने चांटा मारा, किसी ने गाली दी, किसी ने प्यार किया था। यह स्मृति माटी में रहती है, पानी में रहती है नहीं, यह तो मन में रहती है। इस मन में पाप का संस्कार रहता है, पुण्य का संस्कार रहता है, भोग का संस्कार रहता है। ये कहाँ से आते हैं? बोले कि इंद्रिय पंच यूतम, जो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से किया और भोग आ जाता है, उसका संस्कार पड़ता है। अब यही जो संस्कार से युक्त मन है, यह लोकालोकम प्रयाति। शरीर बच्चे से कुमार हुआ, पहले नन्हा सा था, फिर बच्चा हुआ, फिर कुमार हुआ, जवान हुआ, फिर बुढ़ा हुआ। तो देह से देह निकलता है, लेकिन मन ज्यों का त्यों रहता है। ये पूर्व के संस्कार मन में बैठे रहते हैं। एक 70 वर्ष के महात्मा थे, एक दिन रो रहे थे। किसी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? बोले क्या बताएं, अब से 50 वर्ष पहले एक दिन वर्षा हो रही थी और शौच के लिए बाहर गए थे। जब लौटे तो सोचा कि हाथ धोने के लिए माटी चाहिए, तो गीली मिट्टी से हाथ कैसे धोएं? तो गांव में वहाँ एक मिट्टी का घर था, उसकी दीवार से मैंने मिट्टी निकाल ली। तो अपना हाथ धोने के लिए दूसरे के घर की दीवार से मैंने मिट्टी निकाली। मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया कि इसका नुकसान हो रहा है, अब पश्चाताप हो रहा है। तो देखो, यह जो मन है, यह देह बदलता रहता है, जन्म पर जन्म आते हैं, देह पर देह आते हैं, लोक पर लोक बदलते हैं। यहाँ से विलायत चले जाओ तब भी यहाँ की याद रहती, बचपन की याद जवानी में आती है। देश काल मन को नहीं काटता है, थोड़ी देर की विस्मृति मन को नहीं काटती। सुषुप्ति से भी मन नहीं कटता है, भोग से भी मन नहीं कटता है। तो वह मन में बड़ा दृढ़ संस्कार पड़ता है, लेकिन आत्मा इन सब से बिल्कुल जुदा है। लेकिन जब तक जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, तब तक यह मन के साथ एक हो गया। जहाँ जहाँ मन जाएगा वहाँ वहाँ मैं जाएगा। देखो, जब क्रोध आता है तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उस समय क्या होता है, तुम्हारा मैं क्रोध के साथ एक हो जाता है। तो मैं की जो सच्चाई है वह क्रोध के साथ मिल जाती है, और क्रोध की जो बुराई है वह मैं मिल जाती है। अगर तुम अपने क्रोध से अपने को जुदा करके देखो तो तुम क्रोध से मिलने लायक हो। कहाँ क्रोध जहाँ आग है और कहाँ तुम अमृत हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज, ये मीठे मीठे, तुम क्या क्रोध से मिलने लायक हो? लेकिन भाई, जब मिल जाते हो तब कुछ सोचता है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह हड्डी मांस शाम से मिल जाते हैं, इसी प्रकार मन के अच्छे बुरे संस्कारों पर चढ़ बैठते हैं और फिर कहते हैं कि यही मैं। तो आत्मा तदनु वर्तते, अपने को न जानकर मन में अहंकार कर लेते हैं, यह मेरा, यह मेरा, इसमें फंस जाते हैं। हरिओम। कल सुनाओ था हो जाओ, थोड़ा और सुनाओ। देखो, जो आप सुना रहे हो बिल्कुल बढ़िया है। मन में जो अनुभव है हमारे जीवन के, वो सारे संचित हो जाते संस्कारों के रूप में। तो जब आवश्यकता होती है तो भगवान कहते हैं मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहंच है, मुझे से स्मृति होती है। तो जब हमें 20 साल पुरानी स्मृति आ जाती है, जैसे अभी आप बता रहे हो, तो कहाँ है? चित्त के अंदर, जो अंतःकरण, उसके अंदर सारे अनुभव, इससे पिछले अनंत जन्मों के अनुभव पड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त इसी जन्म के अनुभव आ जाते हैं। तो सारे अनुभव जो है संस्कारों के रूप में जमा होते रहते हैं। आज भागवत में पढ़ रहा था कि वसुदेव जी कंस को कहते हैं, मुझे थोड़ा लगा झटका। वो कहते हैं मृत्यु के समय पूर्व जन्म के संचित जो संस्कार या कर्म है, और इस जन्म के कर्मों के जो संस्कार, उसमें से अंतिम चिंतन, मतलब मृत्यु के समय वो होता है उनके अनुसार। अब बताओ, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। उन्होंने पूर्व जन्म के, मैंने नहीं पढ़ा था कहीं, खैर पूर्व जन्म के संचित कर्म भी शब्द इस्तेमाल किया है। पूर्व जन्म के संचित
और इस जन्म के किए हुए कर्म संस्कार में से कोई सा चिंतन आ जाएगा उस वक्त मृत्यु के समय, वो चिंतन के अनुसार उसको अगला शरीर मिल जाएगा। अगले शरीर में कहाँ जाएगा वो उसके गुण कर्म के हिसाब से जो भी है, लेकिन उसमें संचित कर्म भी मतलब एक भाव, जैसे हम लोगों के जो भाव हैं, किसी के सात्विक हैं, किसी के राजसिक हैं, किसी के तामसिक, तो हमारे जो पूर्व जन्म के संचित कर्म हमारे अंदर पड़े हुए हैं, उनका भी रोल है, जो स्वभाव उसी के अनुसार बना हुआ है। स्वभाव जो है हमारा पैदाइशी, जब हम पैदा हुए हैं उसके बाद ही छोटे बच्चे का स्वभाव बनता है, तो उसमें पुराना स्वभाव, जो पुराने कर्म के संस्कार वासना है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो ये एक सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए भगवान के इसमें लगे रहो। तो ये जो संस्कार बन रहे हैं, वो वासनाएं बन रही हैं, ये पुराने कर्म संस्कारों को दबा देते हैं, इसलिए लगे रहना चाहिए इसमें। मुझे साहब शर्मा जी ये लगा कि जो जो आप कर्म के साथ अपने मैं को जोड़ते जाते हैं ना, तो वो मैं पापी पुण्यात्मा, मैं बहुत दुखी, मैं सुखी, मतलब कर्म के साथ जहाँ जहाँ उड़ते जाते हैं उसकी स्मृति इकट्ठी हो जाती है, मुझे ऐसा लगा। ये बात भी सही है, लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लो मैं ना जोड़ू और आपको अच्छा ज्ञान हो गया, मतलब शास्त्रों का, तो ज्ञान के भी संस्कार बनते हैं, और ज्ञान के संस्कार जो पाप संस्कार और कर्मों के संस्कार पड़े हुए उनको दबा देते हैं। तभी तो कहते हैं ज्ञान अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। तो क्या होता है कि जो संचित पड़े हुए हैं ना, उनको जो ज्ञान आपका है, इसके जो संस्कार बनना है, वो उसको जलाते हैं, मतलब फिर वो कम उभरते हैं वासनाएं। तो इसलिए ज्ञान के संस्कार भी बहुत जरूरी है, तभी तो उसको ज्ञान अग्नि का है ना, दग्ध सर्व कर्माणि, ज्ञान अग्नि जो है सारे कर्मों को ऐसे भस्म कर देती है जैसे ईंधन को अग्नि भस्म कर देती है। वो तो सर ज्ञान होगा जब है ना, ज्ञान होने पे है, जब तक ज्ञान नहीं हो तो मैं जुटता ही रहता है ना। मोटी बात ये है, ज्ञान हो जाए फिर बीमारी का है। नहीं, कई बार ज्ञान में भी मैं जुड़ जाता है कि मैं ज्ञानी हो गया, लेकिन वो कहते हैं फिर वो सतोगुण में जब संग करता सतोगुण का, तब आता ना मैं ज्ञानी हूं, या मुझे ज्ञान हो गया, सारे शास्त्रों का, मुझे उपनिषद का भी ज्ञान हो गया। तो वो ज्ञान का जो संग है वो उसे तंग करता है, लेकिन कहता है सतोगुण तो है, कम से कम ज्ञान तो है उसको, तो इसलिए लगे रहना चाहिए। धीरे धीरे फिर वो मैं भी कम होने लगता है, लगा रहता है ना। तो जो स्वाध्याय करता रहता है तो मैंपन भी खत्म हो चुका, मैं प्रकृति का अंश है। अहम जो है ना, अहंता, तो अहंता के साथ जो तादात्म्य करता है तो वो प्रकृति का है ना, उससे भी अपने आप उसे ही ज्ञान होता है, ये तो प्रकृति का है, मैं इससे अलग हूँ, मेरे इसके साथ मैं बिल्कुल वो सर होता है, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं होता है। आप वो सब सही कह रहे हो, प्रैक्टिस में कहाँ होता है। हम 2 मिनट में फैल जाते हैं, 2 मिनट में फिर दुखी हो जाते हैं। ये है तो ये है ना कि मैं करने वाला, मैं नहीं करने वाला। अगर ये बोध हो जाए कि मैं करने वाला नहीं हूँ, नए किंचित करो मिति, तो फिर तो वही नहीं है। और ये बहुत वो है क्या। लेकिन पारिक जी, जहां तक आप पहुंच गए ये भी कम नहीं है, ये कह रहा हूँ, ये भी संसार में बिरले लोग पहुंचे हैं कि आपको आत्मा क्या है, मन क्या है, चित्त क्या है, नाशवान शरीर है, मैं अविनाशी हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। ये जो एक ओवरव्यू आपके हम सबके दिमाग में बैठ गया, ये भी कम बात नहीं है। मतलब छोटी अहंता रह भी गई तो भगवान कहते हैं ना मैं जिसको, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, भाव क्लियर हो कि हमें आवागमन से मुक्त हो, मैं और जन्म नहीं चाहता और परमात्मा की प्राप्ति में इसी जन्म में करना चाहता हूँ, ये जो उद्देश्य है ये दृढ़ होता चला जाए। तो बाकी ये सर प्रार्थना जो आप बोल रहे हो ना रोजाना करनी चाहिए कि मेरा माँ के जन्म में जन्म ना हो, माँ के गर्भ। हाँ, मतलब मैं जन्म नहीं चाहता, मेरी जो इच्छा है ना सर पूरी हो, मुझे कोई अब इच्छा नहीं है इस संसार में आने की। तो ये जो विचार है ना, ये मन में धीरे धीरे दृढ़ हो जाए कि मुझे कोई इच्छा ऐसी नहीं है जो मुझे आके और कुछ करना है। मतलब इच्छा शक्ति का नाश हो जाए और प्राण शक्ति बनी हो, मतलब प्राण शक्ति भी शरीर में है, इच्छा शक्ति समाप्त हो गई, कोई इच्छा नहीं है, बस अपने स्वरूप में आंख बंद कर बैठता हूँ, तो संसार की कोई इच्छाएं अब मेरे अंदर नहीं। ओके, तो जन्म नहीं होता, जन्म तभी होता है जब कोई इच्छा रह गई, या कहीं ये नहीं है तो कामना ही तो सारी आदमी आधा तो मुक्त वैसे ही हो गया। हालांकि सारे मुक्त हो गए, अगर कामना नहीं है क्या करना आएगा भाई। आपको बाजार में कुछ नहीं खरीदना, मान लो कुछ नहीं लेने जाना, ना घूमने जाना, तो आप बाजार जाके क्या करोगे, बाजार जाने की काम ही आपकी जरूरत ही नहीं है बाजार की,
जी श्रीमान, डेली रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी ना, खाने पीने की नहीं करनी पड़ेगी। फिर नहीं, क्या वो तो करें? कह रहे हैं, भगवान ने गीता में कितना बढ़िया इसको दिया, शरीर निर्वाह की करने में अगर कोई पाप भी हो जाए, केवल शरीर निर्वाह के लिए, संग्रह और भोग नहीं है उसमें, तो भगवान उसको एक गीता में अध्याय में 5वें किसी में आया है, शरीर निर्वाह के लिए। तो शरीर निर्वाह तो भगवान ने सबको कहा कि जब तक शरीर है तब तक इसका निर्वाह करना तुम्हारी ड्यूटी है। बाजार भी जाना, देखिए हर जगह बाजार ही रहेगा, 2-4 दिन का सामान लिया है, अब चल जाएगा काम। तो संसार भी बाजार है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद। वो पारिक जी आप इतने लगे रहते हो सुबह शब्द। पारिक जी, देखो जब तक तादाद में तब तक अहंकार है, और जितना तादाद में कम होता जाएगा अहंकार कम होता जाएगा, वासना कम होती जाएंगी। वासनाएं हमारी जन्म का कारण, हमारा वासना है, जन्म नहीं है, अगला जन्म वासना के कारण है। जी हाँ, वासना, और वासना नाम ही संसार है, वासना नाम ही मन है, मन नाम वासना है, मन नाम वासना है। तो मन कब तक है? जब तक वासना है। मन कब तक है? जब तक वासना है। तो मन नाम वासना है और कुछ नहीं है, मन नाम वासना है। और प्राण रूपी रथ पर बैठा हुआ है ये मन जो है, ये प्राण रूपी रथ के ऊपर बैठा हुआ है। प्राण जिधर ले जाता है उधर मन जाता है। प्राण थम जाएगा तो मन थम जाएगा, इसलिए प्राण निरोधन का बोला गया है। प्राण का निरोधन करो तो मन का निरोधन हो जाएगा। तो देहात्म भाव हमारा क्षीण होता जाए, और देहात्म भाव क्षीण होगा, नित्यासन से सिवा नहीं, नित्यासन क्षीण होगा। तो जैसे जैसे बुद्धि सूक्ष्म होगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये देह के भाव से अलग होता चला जाएगा, देह भाव समाप्त हो जाएगा, और दूसरा कोई साधन नहीं मुझे दिख रहा है। जी हाँ, जी हाँ, जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आवा माता जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिना सरस्वती जी निकल गया आपके। बिना भक्ति के ज्ञान पचेगा नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर मैं, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
करा लो तुम्हारी जो मर्जी, ना कोई उलाना ना कोई अर्जी, कह लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, कहना ही होगा जो कहना ही होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों सारी व्यवस्था, दयनीय दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था, सहाओगे नाथ जो भी सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे ही दिन है तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से, नारायण प्रभु नारायण प्रभु, प्रेम में पावन कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्ण। शुभ रात्रि।